है ना, मतलब वो पुकार जो परमेश्वर को रोक लेती है। हालेलुया। हिंदी में वो थोड़ा सा और ज्यादा जोशीला लगता है। हालेलुया। तो वो पुकार उसके लोगों की जो परमेश्वर को क्या करता है, रोक लेता है। हालेलुया। निकालेंगे हम यशायाह उसका 38 उसका 1 से लेकर 7 वचन तक। यशायाह 38 1 से लेकर 7। उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ उन दिनों में हिजकिय्याह राजा ऐसा रोगी हुआ कि वह मरने पर था। हाँ, इतना ऐसा बीमार हो गया कि मरने पर था। तब आमोस के पुत्र यशायाह नबी ने हाँ। उसके पास जाकर कहा, यहोवा यूं कहता है, अपने घराने के विषय जो आज्ञा दे वह यह दे, क्योंकि तू ना बचेगा, मर ही जाएगा। हाँ, है ना, क्या कहा, यशायाह नबी उसके पास में पहुंचा, हिजकिय्याह के पास में, और उसको जाकर उसने कहा कि अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो वो दे। मतलब तेरे को जो भी इंस्ट्रक्शंस अपनी फैमिली को, जब भी कोई व्यक्ति की डेथ बेड पे होता है, वो अपने परिवार के लोगों को बुलाता है और वो अपने बेटे से कहता है, ये तेरी मम्मी है, इसका ध्यान रखना, ये तेरी बहन है, इसका ध्यान रखना, और मैंने तुम्हारे लिए ये संपत्ति रखी है और तुम ऐसा करना, ऐसा करना, ऐसा करना। ऐसे करके यशायाह ने उससे कहा कि तू भी अपने फैमिली मेंबर्स को बुला ले और क्या कर, उनको जो कुछ तुझको निर्देश देना है वो दे। आगे। तब हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुंह फेरकर, हालेलुया, तब हिजकिय्याह ने क्या करा, जैसे ही सुना कि डिक्लेयर हो गया है कि अब मैं इस बीमारी में बचने वाला नहीं, है ना, खुद परमेश्वर का दास आकर कह रहा है कि परमेश्वर ये कह रहा है कि तेरे जो जीवन है वो यहीं पर समाप्त होने वाला है, इसलिए तू क्या कर, अपने सारे फैमिली मेंबर्स को बुला और अपनी अंतिम इच्छाओं को और अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी तू जो दूसरों को देना चाहता है वो दे, और क्या होगा, इसके बाद में तू समाप्त होने वाला। जैसे ही हिजकिय्याह ने ये बात को सुना, क्या लिखा हुआ है, उसने क्या किया, दीवार की ओर मुंह फेरकर, वो दीवार की ओर मुंह फेरकर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, हाँ, मैं विनती करता हूँ, हाँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तो तेरे सम्मुख जानकर हाँ, चलता आया हूँ, और जो तेरी दृष्टि में उचित था वही करता आया हूँ। हाँ, और हिजकिय्याह बिलख कर रोने लगा। बस क्या हुआ यहां पर, तब हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुंह फेर कर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूं, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सन्मुख जानकर चलता आया हूं, और वही जो तेरी दृष्टि में उचित था वही करता आया। हालेलुया। है ना, हिजकिय्याह ने संसार की तरफ मुंह को नहीं किया। उसको जब पता चल गया कि मेरी मृत्यु आ गई है, उसने किसी फैमिली मेंबर को इनवाइट नहीं किया, किसी से बात नहीं की, जबकि यशायाह कर कह रहे हैं कि अपने परिवार के लोगों को बुला ले, जो कुछ बोलना है वो बोल दे, क्योंकि तेरा टाइम जो है यहां पर समाप्त हो गया है, अब तुझको इस संसार से जाने का समय आ गया है। उसने संसार की तरफ मुंह नहीं किया, वो संसार की ओर अपनी दृष्टि को उसने नहीं लगाया, उसने संसार की ओर नहीं देखा, परंतु उसने क्या करा, अपने मुंह को संसार से हटा लिया और परमेश्वर की ओर पुकारना चालू किया। हालेलुया। और परमेश्वर को पुकार कर वो परमेश्वर के ऊपर कोई दोष नहीं लगा रहा कि मेरा जीवन क्यों समाप्त हो रहा। उसने कहा, परमेश्वर मैं आपको जानता हूं, मैंने आपके पीछे पीछे चला हूं, मैंने हमेशा आपके साथ में जैसा आपने कहा वैसे ही मैं करता आया हूं। और क्या उसको लगा कि मेरा अभी जीवित रहना जरूरी है, वो क्या करने लगा, परमेश्वर की ओर पुकारने लगा। लिखा है वो बिलक कर परमेश्वर के सामने
रोने लग गया। है ना, एक बात मैं आपसे हमेशा कहता हूं, वो मेरे अंदर है हमेशा से, वो ये है, आपके प्रार्थना का उत्तर इस बात पर निर्भर होगा कि वो विषय जिसके लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं कितना महत्वपूर्ण है। हालेलुया। अगर मेरा विषय जिसके लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं मेरे लिए इतना महत्वपूर्ण है कि मैं उसके बिना नहीं चल सकता, तो मेरी प्रार्थना का लेवल भी वैसा ही होगा। और जब मेरा पुकारना जैसा होगा, जब मैं अपने परमेश्वर को उस तरीके से पुकारूंगा, तब मैं परमेश्वर के उत्तर को अपने जीवन के अंदर देखूंगा। हालेलुया। है ना, हमारा पुकारना अपने परमेश्वर को जिस हृदय की गहराई के साथ होता है। हिजकिय्याह का कारण बिलक बिलक का एक राजा है वो, पर उसको पता है मेरे पिता के सामने खड़ा हूं मैं, वो मेरे हृदय को जानने वाला परमेश्वर है। वो अपने परमेश्वर की ओर पुकार उठा, उसने कहा प्रभु मैं संसार की ओर नहीं, मैं आपकी ओर देखना चाहता हूं। और वो परमेश्वर की ओर पुकार रहा है। और क्या लिखा हुआ इसके बाद में यहां पर पढ़े अपन, तब यहोवा का यह वचन यशायाह के पास पहुंचा। तब यहोवा का ये वचन फिर से क्या हुआ, यशायाह के पास में पहुंचा। हालेलुया। पहले यशायाह परमेश्वर का ही मैसेज लेकर गया था कि हिजकिय्याह तुम्हारा जीवन समाप्त हो गया है, अब यहीं पर सब कुछ खत्म होने वाला है। परंतु जब वो प्रार्थना करने लगा, पुकारने लगा परमेश्वर की ओर, तब परमेश्वर का वचन फिर से यशायाह के पास पहुंचा। क्या बोला परमेश्वर ने, जाकर हिजकिय्याह से कह, जाकर हिजकिय्याह से कह कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर, कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी, हाँ मैंने तेरा पुकारना, तेरे प्रार्थना करना और तेरा वो बिलक बिलक कर रोना मैंने देख लिया है, और तेरे आंसू देखे हैं, और तेरे आंसू देखे हैं। सुन मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा, 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। हालेलुया। है ना, वो हमारे पुकारना, हमारी प्रार्थना, अपने परमेश्वर की ओर अपनी दृष्टि को लगाना। कई बार परमेश्वर ने जो कुछ डिसाइड किया हुआ होता है उसमें इतना सामर्थ्य है कि परमेश्वर को भी वो अपने डिसीजन को चेंज करने के लिए मजबूर करता है। हालेलुया। आपको बताऊं ये दोनों तरफ होता है। अगर आप परमेश्वर के वचन, उसने क्या क्या बातें करी परमेश्वर से हिजकिय्याह ने, जो परमेश्वर के अनुरूप थी। है ना, एक और पुकारना हम बाइबल में पढ़ते हैं, जब इजरायलियों ने जिद करना शुरू करा, सारे संसार के पास राजा है, हमारे पास में भी राजा होना चाहिए। है ना, परमेश्वर ने क्या बोला शमूएल से कि मैं उनका राजा हूं, पर उन्होंने तेरा नहीं मेरा त्याग किया है, इनकार किया है ना, इसीलिए मैं उनको क्या करता हूं, एक राजा देता है। जब हम पुकारते प्रियो परमेश्वर के वचन के अनुसार, जब हम अपने परमेश्वर की ओर पुकारते, परमेश्वर अपने निर्णयों को बदलने वाला परमेश्वर, वो पिता है हमारा, है ना, वो हमारी प्रार्थना को सुनकर जवाब देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। ठीक है, आगे बढ़िए इसमें थोड़ा सा। अश्शूर के राजा के हाथ से मैं तेरी और इस नगर की रक्षा करके बचाऊंगा। न केवल मैं तेरी आयु को बढ़ा रहा हूं, परंतु इसके बाद में मैं शत्रु से भी तेरी क्या करूंगा, रक्षा करूंगा। हालेलुया। है ना, और तेरी और इस नगर की रक्षा करूंगा, वचन कह रहा है। हालेलुया। है ना, जब हम पुकारते हैं परमेश्वर को, तो परमेश्वर
केवल हमारी पुकार को सुनकर हमारे जीवन में ही काम नहीं करता, परंतु हमारे साथ साथ हमारा नगर भी परमेश्वर के प्रोटेक्शन के अंडर आ जाता है। हालेलुया। निकालेंगे तो यहेजकेल की पुस्तक 22 अध्याय उसका 30वां वचन। यहेजकेल नबी की पुस्तक 22 अध्याय 30वां वचन। 30। मैं ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो तुम्हारे को सुधारे और देश के मौके में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो कि मुझे उसका नाश ना करना पड़े, परंतु ऐसा कोई न मिला। हाँ, मैंने उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे और देश के निमित्त नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो कि मुझे उसका नाश ना करना पड़े, परंतु ऐसा कोई ना मिला। हालेलुया। है ना? परमेश्वर की दृष्टि उसके लोगों के निमित्त, परमेश्वर की दया के लिए, परमेश्वर के दया को इस संसार के पाप के जीवन में फंसे हुए लोगों के लिए रिलीज करने के लिए पुकारने वाले को हमेशा ढूंढती रहती है। परमेश्वर की दृष्टि हमेशा उसको पुकारने वालों के लिए क्या करती है? ढूंढती रहती है। और वो यहां पर लिखा है कि मैंने ऐसे को ढूंढना चाहा जो नाके में खड़ा हो और क्या करे? मेरी ओर पुकारे, ताकि जो लोग नाश होने वाले हैं वो नाश ना हो। ना, परमेश्वर पुकारने वालों को, ऐसे पर प्रार्थना करने वालों को क्या करता है? ढूंढता रहता है। हमेशा परमेश्वर की दृष्टि ढूंढती रहती है ना। हमको जांचने की जरूरत है, क्या मैं हूं? या हमको पुकार करके ना, प्रभु मैं हूं वो जो नाके में खड़े होने के लिए तैयार। हालेलुया। हम एक और वचन को देखें, मरकुस रचित सुसमाचार 10 उसका 46 से लेकर आगे की तरफ पढ़ेंगे तो मरकुस 10:46 से लेकर। वे यरीहो में आए और जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, हाँ, तब यीशु मसीह के चेले और एक बड़ी भीड़, है ना। यहां पर क्या लिखा हुआ है कि यीशु मसीह कहां से होकर जा रहे हैं? यरीहो में से होकर जा रहे हैं। और यरीहो में से जब होकर जा रहे हैं तो यीशु मसीह के साथ में कौन कौन लोग हैं? यीशु मसीह के चेले और बड़ी भीड़, है ना। हम बैठे हुए लोगों में या उद्धार यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोगों में दो कैटेगरी होती है, एक तो चेले और एक भीड़। हालेलुया। चेले वो होते हैं कि मैं अपने प्रभु के लिए क्रूस के ऊपर उल्टा टंगने के लिए तैयार हूं। और भीड़ वो होती है जो खाती है, चंगाई लेती है, आनंद मनाती है और छोड़कर चली जाती है। हालेलुया। ये डिफरेंस है भीड़ में और चेलों में। तो ये दो तरह के लोग यीशु मसीह के पीछे जा रहे हैं, और ये बड़ी भीड़ और चेले यीशु मसीह के साथ में यरीहो में से होकर गुजर रहे हैं। हम यहां पर जब 10वें अध्याय को पढ़ रहे हैं, ये यीशु मसीह की आखिरी यात्रा है। यरूशलेम की ओर जा रहे हैं यीशु मसीह। हालेलुया। आगे पढ़िए। तब तिमाई का पुत्र बरतिमाई एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था। सड़क के किनारे पर बैठा हुआ था। वह यह सुनकर कि यीशु नासरी है, हाँ, उसका पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान, हाँ, यीशु मुझ पर दया कर। हाँ, हालेलुया। यीशु मसीह जब यरीहो से होकर जा रहे हैं चेलों और भीड़ के साथ में, तो वहां पर क्या हुआ? एक व्यक्ति है जिसका नाम है तिमाई का पुत्र बरतिमाई।
है ना। बर्तिमाई के साथ में तिमाई को कोई नहीं जानता था, परंतु बर्तिमाई ने कुछ ऐसा किया कि उसका नाम परमेश्वर के वचन में आ गया, और उसके नाम वचन में आने के कारण उसके पिता का नाम भी वचन के अंदर आ गया। हालेलुया। है ना। यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहता हूं आपको, जब आपका नाम जीवन की पुस्तक में यीशु मसीह को पुकारने के कारण आ जाता है, तब केवल आपका नाम नहीं आता, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है यदि तू विश्वास करे तो तू और तेरा घराना उद्धार को पाएगा। तो बर्तिमाई के कारण तिमाई का नाम भी जीवन की पुस्तक में आ गया। है ना। और क्या वो कैसा था, उसकी क्वालिटी क्या दी थी, उसकी क्या क्या जानकारी दे रखी है यहाँ पर। सबसे पहले वो तिमाई का पुत्र था, उसका नाम बर्तिमाई था, और दूसरी क्वालिटी क्या थी उसके अंदर, वो अंधा था, और चौथी बात क्या थी, वो भिखारी था। टोटली होपलेस लाइफ। हालेलुया। है ना। ऐसा एक जीवन जिसकी कोई उम्मीद नहीं, मार्ग के किनारे पर बैठा है, अंधा है, देख नहीं सकता, और भीख मांग कर अपना परिवार पाल रहा है। परमेश्वर की मनसा हमारे जीवन से कभी भी ऐसी नहीं है कि हमारा हाथ ऐसा हो। हालेलुया। उसकी मनसा हमेशा हमारे लिए है, उसकी योजना हमारे लिए हमेशा है कि हमारा हाथ ऐसा हो। आमीन। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है लेने वाले से देने वाला क्या है, उत्तम है। हालेलुया। है ना। हमारे पास में परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं उसको कोट करूंगा फिर वापस से, ठीक है। तो यहां पर जो बर्तिमाई है वो क्या कर रहा है, किनारे पर बैठा हुआ है, अंधा है और भिखारी है। आपको पता है उस समय में मेडिकल साइंस ऐसा नहीं था, आज से 2022 वर्ष पूर्व, कि किसी भी अंधे व्यक्ति को जब वो अंधा जन्मा है तो मृत्यु तक उसको कोई भी देखने की उम्मीद मिल सके। एक व्यक्ति जो कि अंधा होता है उसका पूरा जीवन ही अंधकार में हो जाता है ना। उसको पता नहीं है कलर क्या है, उसको पता नहीं है खूबसूरती क्या है, उसको कुछ भी नहीं पता है जीवन के बारे में। बस एक जीवन को जी रहा है, वो भी दूसरे के आसरे पर, कि कोई हाथ पकड़कर रोड क्रॉस करवा रहा है, कोई क्या कर रहा है, उसको लाकर खाना दे रहा है, कोई उसको कुछ और दे रहा है, कोई वस्त्र पकड़ा दे रहा है। कैसे भी करके एक भीख मांगते हुए एक ऐसा जीवन जिसका कोई अर्थ ही नहीं है वो व्यक्ति जी रहा है। हालेलुया। वो क्या करने लगा, जैसे ही उसने सुना यीशु मसीह नासरी यरीहो में से होकर जा रहे हैं, जिस रोड के किनारे पर वो बैठा है वहां पर वो चिल्ला चिल्ला कर क्या करने लगा, पुकारने लग गया। उसको ये पता था ये यीशु मसीह साधारण नहीं है, परंतु उसने सुन रखा था कि क्या क्या हुआ है पूरे देश के अंदर, क्योंकि उस समय में इजराइल के अंदर यीशु मसीह के बारे में सबको पता चल गया था कि कोई एक व्यक्ति है जो मुर्दों को जीवित कर रहा है, जो लंगड़ों को चला रहा है, जो अंधों को आंखें दे रहा है, जो लकवों को खड़ा कर देता है, जो कि क्या बोलते हैं ऐसे लोग जो बीमारियों से ग्रस्त है, क्योंकि हर जगह में देखा हजारों लोग आते और ठीक होकर चले जाते। जब मैंने सुना कि वो यीशु मसीह इस जगह से जा रहा है, उसने कहा ये मेरे जीवन का लास्ट चांस है। अगर यीशु मसीह निकल गया तो मैं कभी भी देख नहीं पाऊंगा। अगर लंगड़े चल सकते हैं तो मैं देख सकता हूं, अगर मुर्दे जिलाए जा सकते हैं तो मैं देख सकता हूं, अगर लकवे के मारे उठकर दौड़ सकते हैं तो मैं देख सकता हूं। और वो यीशु मसीह जब वहां से जा रहा है वो क्या कर रहा है, चिल्लाने लग रहा है, पुकार रहा है, क्योंकि ये लास्ट चांस है हिजकिय्याह के पास में, लास्ट चांस। जब मेरी और आपकी प्रार्थना भी ऐसी हो जाए, ये आखिरी मौका है मेरे लिए। पता है हमारी प्रार्थना का ढीलापन क्यों रहता है, आज नहीं कल कर लेंगे, आज छोटी सी कर लेते हैं, कल बड़ी करेंगे।
जवाब डिले परमेश्वर से नहीं, हमसे होता है। हमारे पुकारने का हृदय कैसा है? बर्तिमाई क्या कर रहा है? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? जोर जोर से पुकारने लग गया, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। है ना, आपकी पुकार में एक हम्बलनेस होना है। हिजकिय्याह क्या कर रहा था? राजा होकर भी बिलक बिलक कर रोने लग गया कि प्रभु, है ना, मैं आपके पीछे चलने वाला हूं। ये क्या कर रहा है? हे दाऊद की संतान, हे यीशु नासरी मुझ पर दया कर। आगे पढ़ें, क्या लिखा हुआ है? बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रह, पर वो और भी पुकारने लगा। पर वो और जोर जोर से पुकारने लगा। आप सोचो, यीशु मसीह के पीछे चलने वाली जो भीड़ होगी वो ऐसे नहीं होगी कि आराम से चल रही होगी, परंतु जो चंगे हुए होंगे, जिन्होंने खाया होगा, जिन्होंने यीशु मसीह को जान लिया, वो सब के सब चिल्लाते हुए पीछे पीछे चल रहे होंगे। हालेलुया। वो चिल्ला रहे होंगे, यीशु मसीह की जय जयकार हो, दाऊद की संतान की जय जयकार हो। वो चिल्ला करने वाले, प्रभु आपका धन्यवाद हो, आप हमारे मसीहा है, और ऐसे जोर जोर से नारे लगाते हुए जा रहे होंगे। कभी कभी किसी ने कोई रैली देखी है? अभी रिसेंटली एजेंसी गई है। हालेलुया, है ना। जब वो चल रहे थे राहुल गांधी, है, तो लोग क्या कर रहे थे? दौड़ रहे थे पीछे पीछे, है ना, हजारों की संख्या में। और वो सड़क के किनारे खड़े हुए लोग क्या करते? जोर जोर चिल्लाते, राहुल जी ऐसे करके चिल्ला रहे थे। और इतनी सारी भीड़ के बीच में किसी ना किसी की आवाज को सुनकर क्या होता है? वो रुक कर जाकर मिल के आया। मैं यीशु मसीह के समय को याद करने लगा एकदम से वो देखकर। हाँ, है ना, जब वो रोक रहे थे पुलिस वाले लोगों को कि नहीं जाना है, नहीं जाना है, तब भी कुछ लोग जोर जोर से चिल्लाने लगे, तो फिर बोला कि नहीं आने दो। हालेलुया। ये राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु, 2000 वर्ष पूर्व जो अंधों को आंखें देने वाला, जो लंगड़ों को चलाने वाला, जो गूंग और बहरों को सुनाने और बोलने वाला, वो जब किसी मार्ग से गुजर होगा, वो रैली का माहौल कैसा होगा, है ना। ये जब चिल्ला रहा है जोर जोर से, मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर, वहां पर भी जो पुलिस चल रही होगी, मैं कहा चुप हो जा, मत चिल्ला, है ना, उसको जाने दे, कोई डिस्टर्ब नहीं करने पाए, कोई परेशान नहीं करने पाए। बॉडीगार्ड चल रहे होंगे यीशु मसीह के आसपास। हालेलुया। और वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, हे दाऊद की संतान। उसको पता था ये पुलिस वाले अगर मुझे रोक लेंगे, ये जो लोग गार्ड से अगर मुझे रोक लेंगे और यीशु मसीह यहां से चला गया, तो मैं हमेशा के लिए ऐसा कैसे रह जाऊंगा। मेरा जीवन इस फटे हुए कपड़ों के हाल में रहेगा, मेरा जीवन ऐसे अंधकार में रहेगा, मैं ऐसे लोगों के फेंके हुए टुकड़ों पे अपने जीवन को बिताता रहूंगा, और मेरे जीवन का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा अगर यीशु मसीह यहां से चला गया। उसने किसी की नहीं मानी। मेरे और आपके जीवन के लिए हमारा विषय कितना महत्वपूर्ण है, वो हमारी पुकार पर डिपेंड करता है कि हाउ मच वी क्राई टू हिम। हालेलुया। है ना, वो और जोर जोर से पुकारने लगा। उसने कहा नहीं, मैं रुकने वाला नहीं। क्या हुआ वहां पे? पर वो और भी पुकारने लगा, और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर। तब यीशु ने ठहर कर कहा। हाँ, यीशु मसीह क्या हो गए? हमारा विषय क्या है? द क्राई दैट स्टॉप गॉड। उसकी पुकारने के कारण यीशु मसीह जो एक अल्टीमेट प्लान को कंप्लीट करने के लिए जा रहे थे, जिस मार्ग पे वो यरूशलेम की तरफ जा रहे थे, जहां क्रूसिफिकेशन होना था, मनुष्य के पूरे संसार के उद्धार के लिए उस आखिरी यात्रा को कर रहे थे। उस यात्रा के उस परफेक्ट टाइमिंग को भी रोककर यीशु मसीह खड़ा हो गया। हालेलुया। और यीशु मसीह खड़ा होकर क्या कहा? आगे पढ़े, उसे बुलाओ। जो लोग रोकते हैं वही उसको उठाकर, आगे पढ़े, लिखा हुआ है,
और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर हाँ, जो डांट रहे थे उन्होंने उससे बुलाकर कहा, ढाढ़स बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। यीशु मसीह तुझको बुला रहा है। हालेलुया। जब आप पुकारना चालू करते हैं अपने प्रभु को, जब उसकी ओर आप चिल्लाना चालू करते हैं ना, वो आपको नाम लेकर बुलाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आगे बढ़े। वह अपना कपड़ा फेंककर शीघ्र उठा। वो अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा। मैं समझता हूं जैसे ही उसने सुना होगा यीशु मसीह बुला रहा है, वो अपने पांव पे जंप करके उठा होगा। हालेलुया। मेरा समय आ गया है, अब मैं जा रहा हूं उसकी ओर, और मैं अब ऐसा नहीं रहने वाला हूं। हालेलुया। एक भिखारी का कपड़ा देखा है कभी आपने? वो उसका पूरा घर होता है। वो बारिश में भी उसी से छुपता है अपने आप को, वो ठंड में भी उसी से बचाता है अपने आप को, वो गर्मी में भी उसी से बचाता है। जब वो उछला तो उसने वो कपड़े को फेंक दिया, अब मुझे इसकी कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। हालेलुया। हमने भी अगर कोई ऐसा कपड़ा ओढ़ रखा है जिसके द्वारा हमको लगता है कि ये मेरा प्रोटेक्शन है, उसको उतार कर फेंक कर पुकारना चाहिए। जब आप पुकारेंगे वो बुला लेता है। हालेलुया। आगे क्या हुआ? और यीशु के पास आया। और यीशु मसीह के पास आया। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है? हाँ, तू क्या चाहता है? हालेलुया। जब आप पुकारते हैं परमेश्वर मुझसे मैं क्या चाहता हूं वो पूछता है। हालेलुया। तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? उसने क्या बोला? अंधे ने उससे कहा, हाँ, उसने जो अंधा व्यक्ति है बर्तिमेयुस उसने कहा, हे रब्बी, यह कि मैं देखने लगूं। मैं ये चाहता हूं प्रभु कि मैं देखने लगूं। बी स्पेसिफिक। जब प्रभु को पुकार रहे हैं प्रार्थना करने के लिए, बेटे ये एक विषय जिसको मैं प्रार्थना में उठाना चाहता हूं, मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है भी, है ना। तब यहां से शुरू करके पूरे खानदान तक घूम के मत आइए। हालेलुया। ठीक है, उस विषय के ऊपर स्टिक रहिए, प्रार्थना करें, ऐसे प्रार्थना करें कि ये जब तक प्रभु पूरा नहीं हो जाता मैं छोड़ने वाला नहीं, है ना। एक विधवा स्त्री एक अन्यायी न्याय के पास में जाकर क्या करती थी? रोज पुकारती, मेरा न्याय चुका, है ना। मुद्दई से मेरा न्याय चुका, मेरा न्याय चुका, मेरा न्याय चुका। वो राजा कैसा, उसके बारे में क्या उन्होंने लिखा? वो क्रूर राजा है, किसी के भी बारे में सुनने वाला नहीं था, फिर भी पुकारने में लगी, मेरा न्याय चुका, मेरा न्याय चुका। उसने कहा मुझे इसका न्याय चुकाना ही पड़ेगा, नहीं तो ये मेरे नाक में दम कर देगी। यीशु ने कहा सुनो, वो जो क्रूर राजा है वो क्या कह रहा है? तो तुम्हारा पिता जो स्वर्ग में है अपने मांगने वालों को भली वस्तु क्यों ना देगा? हालेलुया। तो बोलता मैंने ऐसे को ढूंढना चाहा जो इस तरीके से खड़ा होकर पुकार सके, पर मुझे नहीं मिला। आज की सुबह यहाँ पर बैठे हुए हर एक व्यक्ति का मैं हूं, है ना। हालेलुया। और क्या हुआ वहां पर आगे? यह कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है ना। इंस्टेंट। सोचे कुछ नहीं था यहाँ पे, खाली पड़ा हुआ था, है ना। कैसे वहां देखते देखते चीजें क्रिएट हुई होंगी। आई बॉल्स बनना चालू हुई, रेटिना बनना चालू हुआ, अंदर वेन्स चालू हो गई, जो ब्रेन तक जाकर कनेक्ट होना है वो चालू हो गई। जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। पावरफुल वर्ड, है ना। जो क्या करते हैं? क्रिएट करते हैं। हालेलुया। उसने कहा जा,
और क्या होने लगी, नई नई बॉल्स बन के आने लगी, उभरने लगी, पलकें खुलना चालू हो गई। वहां जितने भी खड़े होंगे आधे तो गिर पड़े होंगे। हालेलुया। ये क्या हो रहा है, वो कल आज और युगानुयुग एक समान परमेश्वर है, वो बदलता नहीं है ना, वो क्रिएटर है, वो रचना करने वाला है। जब मेरी और आपकी पुकार भी बर्तिमाई के समान हो जाती है कि अगर मेरा प्रभु निकल गया फिर नहीं हो पाएगा, है ना। पुकारना चालू करें, ऐसे पुकारें, अपने जीवन के कोई भी भाग के लिए पुकारें, छोड़े नहीं। प्रभु करे आप मेरे लिए। हालेलुया, है ना। प्रभु जरूर करने वाला परमेश्वर। और क्या हुआ उसके बाद में, वह तुरंत देखने लगा, वो तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया, और मार्ग में यीशु मसीह के पीछे पीछे हो लिया, है ना। वो अपने घर भी नहीं लौट कर गया, उसने कहा नहीं, अब मुझे कुछ दिखने लगा है और मैं उसी तरफ चलूंगा। हमारे जीवन के अंदर भी जब हम पुकारते, प्रार्थना के जवाब को पाने के बाद में और ज्यादा यीशु मसीह के पीछे चलना जरूरी है। निर्गमन की पुस्तक निकालें, मैं कुछ भागों को आपको बताना चाहता हूं पुकारने के बारे में। थैंक यू फादर। उसका 32 30 से लेकर 33 तक, 30 से 33 निर्गमन। दूसरे दिन मूसा ने लोगों से कहा, दूसरे दिन मूसा ने लोगों से कहा, तुमने बड़ा ही पाप किया है, तुमने बहुत ही बड़ा पाप कर दिया है। अब मैं यहोवा के पास चढ़ जाऊंगा, अब मैं ऊपर पर्वत पर यहोवा के पास चढ़कर जाऊंगा। संभव है कि तुम्हारे पापों का प्रायश्चित कर सकूं, संभव है कि मैं तुम्हारे पापों का प्रायश्चित कर सकूं। हालेलुया। आगे आ जाइए, यहाँ पे भी जगह है। हालेलुया। है ना। मूसा ने क्या कहा, दूसरे दिन मूसा ने लोगों से कहा, तुमने बड़ा ही पाप किया है, अब मैं यहोवा के पास चढ़ जाऊंगा, संभव है कि मैं तुम्हारे पाप का प्रायश्चित कर सकूं। है ना। पहला जो हमने पुकारना देखा वो खुद के लिए पुकारना था, है ना। हमारे जीवन के लिए अगर कोई भी बात ऐसी महत्वपूर्ण है, उजिया के लिए क्या जरूरी हो गया था, हिजकिय्याह के लिए, कि उसका जीवन बचाया जाना है। बर्तिमाई के लिए जरूरी हो गया था कि वो देख पाए, और उनकी पुकार ऐसी थी कि परमेश्वर ने इमीडिएटली जवाब दिया, है ना। यशायाह के पास में इसी वक्त परमेश्वर ने कहा कि जा, और यशायाह जाकर बोल उसको कि मैंने तेरे रोने को देखा है, और मैं क्या करने वाला हूं, तेरी आयु को 15 वर्ष बढ़ा रहा हूं, और मैं तेरे नगर को क्या करूंगा, सुरक्षा दूंगा। बर्तिमाई ने जब पुकारा, यीशु मसीह ने कहा चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया, और उसी क्षण वो देखने लगा, और क्या हो गया, वहां पर बड़ा काम हो गया। यहां पर हम जब जानते इस पूरे वाक्य को, क्या हुआ, इजराइली जब छूट कर आए मिस्र से, है ना, जब मिस्र से छूट कर आए तो जंगल में चलते वक्त जब परमेश्वर ने मूसा से कहा ऊपर मेरे पास आ, मैं तुझे क्या करने वाला हूं, व्यवस्था देने वाला हूं। और जब परमेश्वर ने उससे बातें किया 40 दिन 40 रात जब मूसा ऊपर था, इनको लगा मूसा मर गया, अब हम आगे कैसे जाएंगे। इन्होंने क्या करा, अपने लिए सोने का खोद कर एक बछड़ा बना लिया और उसकी आराधना करना चालू करी, और उसके कारण क्या हुआ, परमेश्वर के दंड के अधीन आ गए। परंतु मूसा ने क्या करा, प्रायश्चित करने के लिए मूसा ने कहा कि अब मैं यहोवा के पास चढ़ जाऊंगा, संभव है कि तुम्हारे पाप का प्रायश्चित करूं। 31वां वचन। तब मूसा यहोवा के पास जाकर कहने लगा, हाय हाय उन लोगों ने सोने का देवता बनवाकर बड़ा ही पाप किया है। हाय हाय उन लोगों ने सोने का देवता बनाकर बड़ा ही पाप किया है, तो भी अब तो उनका पाप क्षमा, परंतु प्रभु, है ना, उनके इस पाप के कारण भी मैं जानता हूं कि तू क्षमा करने वाला परमेश्वर है। तू क्या कर, उनके इस पाप को क्षमा कर दे। हालेलुया। आगे, नहीं तो अपनी लिखी हुई पुस्तक, हाँ, नहीं तो अपनी लिखी हुई पुस्तक में से मेरे नाम को काट दे, में से मेरे नाम को काट दे।
हालेलुया। ये वही मूसा है जो कि परमेश्वर ने जब उससे कहा जलती हुई झाड़ी में कि मैं तुझको क्या करूंगा, मैं मिस्र के पास फिरौन के पास भेज रहा हूं कि वहां जाकर उसके सामने खड़ा और उससे कहे कि तू क्या कर, मेरे लोगों को मेरी आराधना करने के लिए आजाद कर। मूसा ने कहा प्रभु मैं कौन हूं, मेरे पास में क्या अधिकार है कि मैं वहां जाकर ये काम को करूं। और वही मूसा अब जब उन लोगों को चुराकर जंगल में लेकर आ गया है, वायदे के देश की ओर लेकर जा रहा है, ऐसे भयानक पाप को करते हैं कि परमेश्वर के दंड को वो प्राप्त करने वाले हैं कि पूरी की पूरी वो जाति वहीं पर समाप्त होने की अवस्था में है। मूसा ने परमेश्वर के सामने जाकर कहा तो मैं जानता हूं कि लोगों ने बहुत भयानक पाप किया है, फिर भी मैं उनके निमित्त आपके सामने पश्चाताप करता हूं। अगर तू उनको क्षमा नहीं करेगा तो मेरा नाम भी जीवन की पुस्तक से मिटा दे। अपने परिवार के लिए हमारी प्रार्थना क्या इस लेवल की है? हमारे पड़ोसियों के लिए हमारी प्रार्थना क्या ऐसे, प्रभु अगर मेरा ये पड़ोसी उद्धार ना पाए, मेरा नाम जीवन की पुस्तक में नहीं होना चाहिए। अपने साथ में पढ़ने वाले, काम करने वाले लोगों के लिए क्या हमारा पुकारना इस अवस्था में है? अपने शहर के लिए, अपने देश के लिए क्या हम ऐसे पुकारने वाले लोग हैं? मूसा ने कहा प्रभु अगर तू उनको क्षमा ना करे, मेरा नाम भी जीवन की पुस्तक से मिटा डाले। आगे पढ़े। यहोवा ने मूसा से कहा, यहोवा ने मूसा से कहा जिसने मेरे विरुद्ध पाप किया है, हाँ, उसी का नाम मैं अपनी पुस्तक में से काट दूंगा। उसी का नाम मैं अपने जीवन की पुस्तक से काटूंगा। अब तू जाकर उन लोगों को उस स्थान में से ले चल जिसकी चर्चा मैं तुझसे की थी। देख मेरा दूत तेरे आगे आगे चलेगा, परंतु जिस दिन मैं दंड देने लगूंगा उस दिन उसको इस पाप का भी दंड दूंगा। अतः यहोवा ने उन लोगों पर विपत्ति डाली। बस इसको यहीं रोक दे। है ना, क्या हुआ? परमेश्वर ने इमीडिएटली माइंड को चेंज किया। पूरा का पूरा जो छुड़ाए गए थे लोग वहां से, वो सब के सब नाश होने की अवस्था में थे। परंतु मूसा ने कहा प्रभु तू उनको क्षमा कर। है ना, क्योंकि मूसा क्या कर रहा था, ये अगर हम उस कम्युनिकेशन को थोड़ा सा और डीपली समझने की कोशिश करें, उसने कहा कि प्रभु वो मिस्र से निकलकर आ गए हैं, परंतु 400 साल की गुलामी ने वहां पर वो परमेश्वर की आराधना करने के लिए आजाद नहीं थे। है ना, वहां पर वो बंधुआई के अंदर थे, उनके पास में वो अपने परमेश्वर तक को वो पहचान नहीं पाए थे हमारा परमेश्वर कौन है। ऐसी दुर्दशा में से होकर वो निकले हैं। उनको कुछ भी पता नहीं है कि हमारा क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। वो उनके पाप की अवस्था में भी मूसा उनको आइडेंटिफाई कर रहा है, उनकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई, क्यों ये पाप कर पाए हैं। परंतु परमेश्वर धर्मी है और पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, इसीलिए उस मृत्यु के वे अधीन आ गए। परंतु मूसा खड़े होकर परमेश्वर को बता रहा, परमेश्वर की दया स्मरण दिला रहा है, प्रभु ये वजह रही कि ये इस पाप में गिर गए हैं। अगर यहां पर ये समाप्त हो जाते हैं तो संसार के लोग क्या कहेंगे? इनका परमेश्वर इनको निकाल तो लाया परंतु इनको पहुंचा नहीं पाया। हालेलुया। सोचे कि जब मैं और आप परमेश्वर के साथ में खड़े होते हैं, परमेश्वर के पास में बातें करते हैं, परमेश्वर के जब हम पुकार उठते हैं, क्या हमारा विषय ऐसा एक महत्वपूर्ण है जैसे मूसा कह रहा है प्रभु ये लोग अगर नहीं बचाए जाएंगे तो मेरा नाम भी हटना चाहिए। जब हम ऐसे पुकारना चालू करते हैं, हम परमेश्वर के डिसीजंस को क्या करते हैं? चेंज करने के लिए मजबूर कर देते हैं। है ना, हमारी पुकार परमेश्वर को भी रुकने पे मजबूर करती है। हालेलुया, हालेलुया। 33 का 12 से भी पढ़िए। मूसा ने यहोवा से कहा,
सुन, तू मुझसे कहता है इन लोगों को ले चल, परंतु यह नहीं बताया कि तू मेरे संग किसको भेजेगा। तो भी तूने कहा है, तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है और तुझ पर मेरे अनुग्रह की दृष्टि है। और तब यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो तो मुझे अपनी गति समझा दे, जिससे अब मैं तेरा ज्ञान पाऊं। तब तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। फिर यह भी ध्यान रख कि यह जाति तेरी प्रजा है। यहोवा ने कहा, मैं आप तेरे साथ चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। उसने उससे कहा, यदि तू आप न चले तो हमें यहाँ से आगे न ले जा। हाँ, बस एक मिनट रुकिएगा, है ना। यहाँ पर क्या हो रहा है, परमेश्वर और मूसा क्या कर रहे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं, है ना। मैं मूसा के बारे में कभी कभी सोचता हूँ कि कैसा एक व्यक्ति है कि परमेश्वर के साथ में ऐसे आर्गुमेंट करता है, सामने खड़े होता है ना। इसी के अगर 11वें वचन में पढ़ेंगे ना, 33 के 11 में यहाँ लिखा है, और यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था जिस प्रकार कोई अपने भाई से बातें करता है। हालेलुया। अब सोचो क्या परमेश्वर के साथ बॉन्डिंग है ना। परमेश्वर बोलता है, मैं ऐसा को ढूंढता हूं जो मेरे लोगों के निमित्त प्रार्थना में मेरे सामने खड़ा हो सके, है ना। जो मध्यस्थी करता है, जो प्रार्थना करता है दूसरों के लिए, परमेश्वर का मित्र बन जाता है। हालेलुया, है ना। हम परमेश्वर के बेटे और बेटी है और उसका मित्र होना कितनी बड़ी बात। वो अपना हृदय उंडेलता है अपने दोस्त के साथ। क्या बोल रहा है परमेश्वर यहाँ पर उनसे, मूसा ने यहोवा से कहा, सुन, तू मुझसे कहता है कि इन लोगों को ले चल, परंतु नहीं बताया कि तू मेरे संग किसको भेजेगा। क्यों ऐसा बोला मूसा ने, पता है? क्योंकि 33 के 4 से लेकर अगर 6 तक आप पढ़ेंगे, परमेश्वर ने कहा कि मैं इनके साथ में नहीं जाऊंगा, ये बहुत हटीली जाती है, मैं इनको पहुंचा तो दूंगा पर ये बार बार पाप करेंगे और ये क्या होगा, इनके पाप के कारण कहीं रास्ते में नाश नहीं हो जाए। पर मूसा अड़ गया। फिर उसे कहने, मूसा ने कहा, नहीं परमेश्वर, तू कहता है कि मैं क्या करूं, तू मेरे साथ किसको भेजेगा? तो भी तूने कहा है, तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है और तुझ पर मेरे अनुग्रह की दृष्टि है। और अब यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो तो मुझे अपनी गति समझा दे, है ना, कि परमेश्वर तेरे अंदर क्या चल रहा है वो मुझे समझा, जिससे जब मैं तेरे ज्ञान पाऊं तब तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। फिर यह भी ध्यान रख कि यह जाति तेरी प्रजा है। परमेश्वर को क्या बोल रहा है? परमेश्वर एक बात का ध्यान रख कि यह जाति क्या है, तेरी प्रजा है। तूने मूसा से, अब्राहम से कहा था कि मैं तुझसे एक जाति को बनाऊंगा और वो मेरी क्या होगी, निज प्रजा होगी। प्रभु, ये जो लोग जिनको तू छुड़ा कर लाया है, मेरी प्रजा नहीं है, ये तेरी प्रजा है। हालेलुया, है ना। एक लीडर के रूप में प्रार्थना करते वक्त भी यही प्रार्थना करना पड़ती है, प्रभु मेरे नहीं है, आपके लोग हैं, है ना। मेरे लोगों के जीवन में काम कर। किसी के भी जीवन में कोई भी कठिन चीज समय जब आता है, जब वो प्रार्थना करने के लिए बोलते हैं, मैं परमेश्वर से एक ही बात बोलता हूँ, प्रभु आपके लोग हैं, है ना, आप अनुग्रह करें, आप दया करें। और परमेश्वर लोगों के जीवन में काम करना शुरू करते हैं, ठीक है ना। और फिर उसके बाद में ये कन्वर्सेशन मुझे बहुत पसंद है, एक्चुअली मैं कई बार पढ़ता हूँ इसको। और यहोवा ने कहा, मैं आप तेरे संग चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। परमेश्वर उससे बात कर रहा मूसा से कि तू टेंशन मत कर, मैं तेरे साथ साथ चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा, कि तू बहुत थक गया है, इतना टाइम से मेहनत कर रहा है, इजरायलियों को छुड़ा कर लाया, मैं तेरे लिए ये करूंगा वो करूंगा। वो अपने बारे में सुनने को ही तैयार नहीं। हम क्या करते हैं कई बार, मुझे मिल गया ना, मेरा पेट भर गया, काम करते। परंतु वो क्या बोल रहा है यहाँ पर, उसने उससे कहा, यदि तू आप न चले तो हमें यहां से आगे न ले जा। यह कैसे जाना जाए कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर है और अपनी प्रजा पर है ना। वो हर बार परमेश्वर उससे व्यक्तिगत बात कर रहा है, वो अपने भीड़ को लेकर खड़ा हो जाता है, प्रभु ये तेरी प्रजा है। लोग कैसे जानेंगे कि ये तेरे लोग है ना। और क्या लिखा है, क्या इससे नहीं कि तू हमारे संग चले, जिससे मैं और तेरी प्रजा के लोग पृथ्वी भर के सब लोगों से अलग ठहरे। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को जब हम पढ़ते हैं ध्यान से तो समझ में आएगा कि प्रभु क्या बात करना चाह रहा है। मूसा बार बार बात कर रहा है,
प्रभु तू संग चलेगा तो ही लोग जानेंगे कि ये तेरे लोग हैं। अगर तू संग नहीं चले, परमेश्वर बोलता कि जब मैं स्वर्ग की सेना को भेजता हूं वो तुम्हारे संग साथ साथ चलेंगे। बोलता नहीं चाहिए कोई भी, स्वर्ग की सेना नहीं चाहिए, कोई गाड़ी घोड़े नहीं चाहिए, कोई धन दौलत नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। प्रभु तू संग नहीं चले तो हम तो यहीं पसर कर बैठे हुए, नहीं जाएंगे आगे। हालेलुया। मेरी और आपकी जिद अपने परमेश्वर के साथ में ऐसी है, प्रभु केवल आप है ना, आप मेरे लिए इनफ है। अगर तू मेरे संग संग ना चले तो लोग जानेंगे ही नहीं कि मैं किसका व्यक्ति हूं। हालेलुया। यदि तू इस चर्च के साथ नहीं हो तो प्रभु लोग कैसे जानेंगे कि ये चर्च आपका है। प्रभु मेरे परिवार के साथ आप ना हो तो लोग कैसे जानेंगे ये परिवार आपका है। प्रभु यदि मेरे शहर के साथ आप ना चले, ये शहर आपका है, लोग कैसे जानेंगे। हालेलुया। हमारा पुकारना हमारे परमेश्वर के लिए ऐसे ही होना चाहिए। हम नहम्याह के बारे में जानते हैं कि जैसे ही उसने सुना कि यरूशलेम के फाटक जले हुए, शहर बना टूटी हुई और बंधुआई से छूटे हुए लोग बदहाल अवस्था में पड़े हुए। नहम्याह के पहले अध्याय को जब आप पढ़ेंगे, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा अभी वचनों को नहीं पढ़ूंगा, क्या लिखा है, जैसे ही मैंने ये सुना मैं क्या करने लगा, मैं बैठकर विलाप करने लगा। है ना, प्रार्थना नहीं कर रहा था, विलाप कर रहा था। ही इज क्राइंग, वो रो रहा था कि प्रभु जिनको बंधुआई से तुमने छुड़ाया है, देख तेरा नगर जो कहलाता है, जो तेरे अपने लोग हैं, वो बहुत बुरी हालत में पड़े हुए हैं, शहर पना टूटी हुई है और वो फाटक जले हुए हैं और उसके आसपास के लोग उनका मजाक उड़ाते। देखो ये उस परमेश्वर के लोग हैं जिसने लाल सागर को दो भाग कर दिया है। प्रभु तू दया कर, तू उत्तर करा, तू सहायता कर। और कहने का उसने कहा, ये कहकर मैं कई दिनों तक उपवास और प्रार्थना करता रहा और परमेश्वर के सम्मुख रो रो कर मैं प्रार्थना करता, प्रभु मैंने और मेरे लोगों ने तेरे विरुद्ध पाप किया है। हालेलुया। है ना, मेरी और आपकी प्रार्थना, हमारा पुकारना भी अपने लोगों के लिए, प्रभु मैंने और मेरे शहर में मेरे लोगों ने आपके विरुद्ध जो पाप किया है ना। हम क्या है प्रियो, है ना, हम पतरस के अंदर क्या पढ़ते हैं अपने जीवन के बारे में, जब हम पूरे गर्व के साथ कहते हैं तुमको न चुना हुआ वंश और राजपदारी याजकों का समाज। अपने आप में फूल कर गुप्त हो जाने के लिए नहीं है, याजक बोला है प्रभु ने हमको, जो कि कटोरे में लहू को लेकर जाता है, परमेश्वर के वेदी पर छिड़कता है, वायदा के वाचा के संदूक पर छिड़कता है कि प्रभु उनके पाप इस लहू के द्वारा क्षमा कर दे। यीशु मसीह के आंसू क्या हो गए थे, पसीना क्या हो गया था, लहू बनकर बह रहा था। हमारा पुकारना भी ऐसा ब्लीडिंग वाला होना चाहिए, है ना, रक्त बह रहा हो जैसे, ऐसा पुकारना। तब हम उद्धार को देखेंगे, तब हम लोगों के जीवन में काम होते हुए देखेंगे, है ना, तब हम हमारे शहर में प्रभु को देखेंगे। हालेलुया। थैंक यू अब्बा फादर। दूसरा इतिहास 7 का 14 निकालिए। तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे नाम के कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि मेरे लोग जो मेरे नाम के कहलाते हैं, यदि वे दीन होकर वो पुकार उठे, वो प्रार्थना करें, है ना, वो परमेश्वर की ओर पुकार उठे, तो मैं क्या करूंगा, मैं उनकी प्रार्थनाओं को सुनकर उनके देश को ज्यों का त्यों करूंगा और उनकी भूमि को क्या करूंगा, चंगा करूंगा। हालेलुया। है ना, परमेश्वर को ऐसे पुकारने के लिए परमेश्वर होता है कि जब हम पुकारेंगे प्रभु को, प्रभु काम करना शुरू करेंगे। बिली ग्राहम प्रार्थना करते थे तो वो परमेश्वर की ओर पुकारते थे। ऐसा लिखा वचन के अंदर क्या कि प्रभु जो तूने यूनाइटेड किंगडम में किया वो अमेरिका में भी होने दे। और उनकी उस प्रार्थना के कारण क्या हो गया, अमेरिका हिलना चालू हो गया।
है ना। वो बोलता है मैं ऐसों को ढूंढता हूं जो मेरे लोगों के निमित्त नाके में खड़े होकर क्या करें, पुकारने वाले हो सके। हालेलुया, है ना। एक और पुकार के बारे में, मैं उसको रेफरेंस पे नहीं जाऊंगा। तीसरे दिन यीशु मसीह के मृत्यु के बाद में कब्र के ऊपर मरियम सबसे पहले दौड़ती हुई कुछ और स्त्रियों के साथ में पहुंची कि हम क्या करें, मसीह की देह पर मसालों को और खुशबू को लगा दें। और जैसे ही वो जाकर देखती तो पत्थर लुढ़का हुआ है। अंदर जाकर देखा तो कपड़ा लपटा हुआ रखा है, यीशु मसीह नहीं है अंदर, है ना। उन्होंने जाकर पतरस को और सबको खबर करी कि वो अंदर कोई भी नहीं है। सब के सब दौड़ कर आए और अंदर जाकर देख रहे हैं और फिर वापस से लौट कर चले गए। सारे के सारे लौट गए, परंतु मरियम वहां पर खड़ी हुई पुकार रही है, मेरे प्रभु को कहां लेके गए, है ना। यदि तुमने उसको कहीं पर ले जाकर रखा तो मुझे बता दो, मैं उसको अपने साथ लेकर जाऊंगी। और जब इसे पुकार रही है, जाने को तैयार ही नहीं है कब्र पे से। यीशु मसीह ने क्या कहा था, मैं तुमको गलील में मिलूंगा जी उठने के बाद में। और जब मरियम ने जैसे ही सुना, उसने यीशु मसीह ने कहा मरियम, उसने कहा हे प्रभु रब्बी, और वो यीशु मसीह की तरफ लपकी। यीशु मसीह ने कहा मुझे मत छू, क्योंकि मैं अभी तक पिता के पास नहीं पहुंचा। दैट मीन्स क्या है, आपको पता है इसका मतलब? यीशु मसीह जी उठने के बाद में व्यवस्था को सेटिस्फाइड करने के लिए परमेश्वर के पास पहले जाकर कि प्रभु जो कुछ था मनुष्य के उद्धार से निमित्त, मैंने उसको कंप्लीट कर दिया है, उसके बाद में मैं गलील में तुमसे मिलने वाला, है ना। उसका सफर जी उठने के बाद में स्वर्ग की ओर था। और यह मरियम पुकार रही, मेरे प्रभु को कहां रखा है, मैं उसके बिना नहीं जाऊंगी। यीशु मसीह को वो अल्टीमेट प्लान को रोककर पिता के पास में जाने से पहले ही कि मैं पूरे मानव जाति के पापों के जो उद्धार के जो गुड न्यूज है वो परमेश्वर को दे दूं और वो व्यवस्था मिटा दी जाए, वापस से लौटकर पृथ्वी पर आ। The cry that stopped God. Hallelujah. हमारी पुकार क्या करती है, वो परमेश्वर को भी रोक देती है। प्रतिमाई चिल्लाने लगा, नहीं प्रभु तू मुझ पर दया कर, मैं ऐसे जाने नहीं दूंगा। वो रुक गया। जब निनवे के लोगों ने सुना कि तीसरे दिन निनवे पलट दिया जाएगा, सब के सब राख बिछाकर टाड़ तोड़ कर, और क्या गाय क्या बछड़े क्या बैल, सब के सब राजा क्या भिखारी क्या, सब के सब चिल्ला चिल्ला कर प्रभु दया कर दया कर। उनको पता चल गया निनवे में पलटने का मतलब हम सब जाने वाले। तो परमेश्वर ने उनकी पुकार कर सुनकर कहा मैं इन पर दया करूंगा, है ना। हमारा पुकारना परमेश्वर सुन लेता है और जवाब देता है। जब परमेश्वर ने कहा कि मैं सदम और अमोरा को नाश करने पर हूं, उसने कहा ये नाश करने से पहले क्या मैं अपने मित्र अब्राहम के साथ में इसको शेयर न करूं? उसने कहा मैं इनको नाश करने वाला हूं। अब्राहम बिलक पड़ा परमेश्वर के साथ, प्रभु यदि 50 भी होंगे धर्मी तब भी क्या तू नाश करेगा? 50 भी होंगे तब भी नहीं करूंगा। उसने कहा मैंने शायद ज्यादा बोल दी। मैंने कहा प्रभु 30, चल तू बोल रहा है 30 होंगे तब भी, ऐसे बार्गेनिंग कर रहा है परमेश्वर के साथ ना। 20 होंगे तब, बोले 20 भी होंगे तब भी कर दूंगा। 10 होंगे तब, 10 होंगे तब भी कर दूंगा। तो परमेश्वर कहा एक भी अगर निकले तो हो जाएगा। हालेलुया, ना उसकी दृष्टि हमको ढूंढ रही है। आज की सुबह परमेश्वर ऐसे पुकारने वालों को ढूंढ रहा है, क्योंकि हमारी पुकार परमेश्वर को रोकने के लिए, परमेश्वर को रुक जाने के लिए, परमेश्वर को अपने निर्णय को फिर से विचार करने के लिए न सामर्थ्य है। आइए कि हम अपनी आंखों को बंद करें।